हेलो, नमस्ते। हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत समय के बाद आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। आई आई नो आप लोगों ने मेरी रीडिंग काफ़ी मिस की होगी। आज हम आपके लिए रीडिंग लाए हैं, वो टॉपिक है द सिचुएशन यू आर इन और एडवाइस फ्रॉम हनुमान जी टू यू, कि आज आप किस सिचुएशन में हैं, कहाँ फँसे हुए हैं, किसी चीज़ का जवाब माँग रहे हैं, कोई सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है। लाइक आप किसी सिचुएशन में अटक रखे हैं कि अब इसके लिए मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, कोई डिसीज़न लेना हो, बट किसी यूनिवर्स साइन का वेट कर रहे हैं कि हाँ, कोई साइन मिलेगा मुझे। मैंने पिक्चर में अभी 2 ग्रुप शो किए हैं। आप जिस ग्रुप से रेज़ोनेट करते हो उसे सेलेक्ट कीजिए और वीडियो को देखिए। आपको ज़रूर उसमें कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा और आप अपनी सिचुएशन से आगे निकल पाएंगे। देन मैंने ओके, तो आप लोगों ने अपना ग्रुप चूज़ कर लिया। जो लोग बिल्कुल फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन से ग्रुप से रेजोनेट कर पा रहे हैं, वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। आपको अपने प्रॉब्लम, अपना इशू कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आ जाएगा। हो सकता है दोनों ही ग्रुप्स में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हिडन हो। मैंने ऑलरेडी आपके लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। फ्यू कार्ड्स फ्रॉम टैरो डेक एंड फ्यू कार्ड्स फ्रॉम सर्कल ऑफ द लाइफ। एंड आपके लिए हनुमान जी की तरफ से एडवाइस भी ज़रूर है कि प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वो तो पता चल गया, लेकिन आगे क्या करना है। चलिए, तो ग्रुप 1 की रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, करेक्ट। वेट फॉर अ मोमेंट। एंड एडवाइस हम सबसे लास्ट में ओपन करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपके कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। सिचुएशन काफ़ी ठीक दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो आपके लाइफ में। हाँ, आपने ही अपने आप को थोड़ा-सा परेशान कर रखा है, बिल्कुल। कुछ फ्यू मोमेंट्स लेटर जाते हैं आपकी लाइफ में कि पास्ट वीक से क्या चला आ रहा था। पास्ट वीक से कोई एक ऐसी सिचुएशन है रिगार्डिंग फाइनेंस, हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि किसी रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है, ठीक है, या पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर है, अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, बहुत स्विंग, और लोग आपको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, आपका स्वयं का खुद का मेंटल स्ट्रेस इतना परेशान कर रहा है कि ये सही है, वो सही है, एक पल में ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आप। ओके ग्रुप 1, तो ये कुछ वीक से आपके साथ चल रहा है। डेली आपको लगता है कि अब क्या होगा नेक्स्ट, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लाइक आप पूरी तरह से एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं इस टाइम पे, और एक तरह से सरेंडर के लिए है कि अब आप सरेंडर कर चुके हैं अपने आप के लिए, सोसाइटी को, और जो लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। कहते हैं ना कि जब थोड़ा-सा हम कहीं फँस जाते हैं तो शायद सबसे अच्छा इंसान की एडवाइस भी हमें उस समय बहुत बुरी लग रही होती है कि नहीं, 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 ये सही नहीं है, बिकॉज़ जैसा मैं चाह रही हूँ या मैं चाह रहा हूँ, मेरे से तो मिल रही नहीं है। आप काफ़ी समय से, जो फ्यू वीक्स से आप डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि सिचुएशन सडन आ गई है। आप एक प्लान्ड वे में किसी चीज़ पर काम कर रहे थे। लाइक आपने एक ड्रीम देखा कि इसको मैं कंप्लीट करूँगा करूँगा फाइनेंस का, बट इन द लास्ट सडन आपको लगा मेरे हाथों से सारी चीज़ें निकल गई हैं, एकदम डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन आ गई है
कि कुछ नहीं हो सकता है, बट हैव पेशेंस। यूनिवर्स कभी आपके साथ गलत नहीं करता है, वो आपको सिर्फ लेसन सिखा रहा था। लाइक आपने मैनेज जो किया अपने वे में किया कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ और ये इन फ्यूचर ऐसा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। कुछ प्लान्स हमारे होते हैं, हम जिन पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड या हमारा भगवान जिस पर हम विश्वास करते हैं, या एनर्जीज, आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, ठीक है, आपकी बिलीफ नेचर में हो सकता है, किसी भगवान में हो सकता है, किसी देवी में हो सकता है। ये टाइम है कि आपको टोटल सरेंडर करना चाहिए। जो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि अब सरेंडर कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आपके आगे है। जस्ट ओपन योर आईज। प्रॉपर कंप्लीशन आया आपकी साइकिल में कि हाँ दिस इज द टाइम, नाउ इट इज कंप्लीटेड, और एक बिगिनिंग ऑफ न्यू चैप्टर है। जो जहाँ था उसको वहीं ख़त्म कीजिए, ठीक है। उसके लिए अब और परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड जो 5 ऑफ कप्स आया है आपके लिए, वो बहुत इमोशनल एनर्जी होती है फ्यूचर में। आप वो चीज़ें तो देख रहे हैं जो छूट रही हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि जिस स्टेप को मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, वो मुझे बहुत कुछ देने वाला है। आपको न्यू चीज़ों को इनिशिएट करना पड़ेगा, उन्हें मौका देना पड़ेगा। अब चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, ठीक है, फाइनेंस में हो, या सोसाइटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी है। दिस इज़ नॉट फॉर लीगल मैटर्स। ये सडन मुझे इंट्यूशन आई है कि अगर आप इसको किसी लीगल मैटर के रिलेटेड देख रहे हैं सिचुएशन को, तो सॉरी, लीगल मैटर के सिलसिले में ये आपके लिए अभी रीडिंग नहीं है। दिस इज़ फॉर योर इमोशनल स्टक, कि आप जहाँ इमोशनल में अटके हुए हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये है कि वो चीज़ देखिए जो आपके सामने है। जो पीछे छूट गया है उसके पीछे खुद को व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। आपके इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं, आपने सच में खुद को ज़बरदस्ती परेशान कर रखा है। बिल्कुल, आपने खुद बना रखे अपने दायरे। यूनिवर्स आपको गोद में लेकर रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। आपके लिए छोटे-छोटे रास्ते ओपन हैं, पर आपको ये लग रहा नहीं, नहीं, वो सबसे बड़ा वाला जो ड्रीम है ना, सबसे बड़ा वाला घर, वही चाहिए मुझे। ये छोटा वाला जो फ्लैट मिल रहा है, इसमें मेरा गुज़ारा नहीं होना है अभी। क्यों? ऐसा ही है ना? नहीं, तो बिल्कुल आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है आपके लिए, ठीक है। मुझे तो हर तरफ से ब्लूमिंग ही ब्लूमिंग दिखाई दे रही है। निकलिए अपनी सिचुएशन से। आपकी जो भी सिचुएशन है, इन फ्यू वीक्स वो पूरी तरह से सॉल्व होने वाली है। आपको अपना नया वे, नया रास्ता ज़रूर दिखाई देगा। अब चलते हैं कि जैसे कि हमने हनुमान जी को यहाँ पर उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं कि वो हमें रास्ता दिखाएंगे आगे का। ये सिचुएशन हो गई, उन्होंने हमें बता दिया, लेकिन फ्यू एंजल्स, ठीक है, कुछ एंजल्स से भी मैंने हेल्प मांगी है कि वो आपको क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं। हनुमान जी ने तो बता दिया है कि चलो बेटा हो गया, अब आगे बढ़ना है। ओके, मैंने ये कार्ड्स भी आपके लिए पहले से निकाल लिए थे। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है एंजलाइट, सेकंड टोपाज और कैल्साइट। एंजल्स के कार्ड्स हैं। एंजल हमें आपके लिए बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी से जुड़ने की ज़रूरत है इस टाइम आपको, ठीक है। लाइक माइंडेड पीपल आपकी लाइफ में होने चाहिए। आपको अगर आगे बढ़ना है, अपनी सिचुएशन से निकलना है, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लाइक आप जाते हैं कि चल यार सैड हैं और सैड कर रहे हैं, उनके साथ नहीं रहना है। अगर आपकी अप्रोच हाई है, आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो सराउंडिंग्स भी वैसी होनी चाहिए, लोग भी वैसे होने चाहिए, और आपको आगे भी उसी तरीके से बढ़ना है, ठीक है। तो अपना जो सर्कल है, वर्स पीपल अगर उसमें हैं, तो आपको उनसे आगे निकलना है। देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है ना। लाइक यूनिवर्स गिविंग यू समथिंग, द लाइट, द आइडिया, द एडवाइस, enjoy, celebrate and mind blowing card, forgiveness। किसी ने अगर आपका दिल तोड़ा है, जिस रिलेशनशिप में आप फंसे हुए थे, वो ह्यूमन नेचर है कि वो उनका कर्मा है कि अगर कोई आपको छोड़ कर जा रहा है, या कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, या आप किसी का साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो जिसने आपको छोड़ा आप उसको माफ़ कीजिए पहले तो, ठीक है। उसको जाने दीजिए। जब आप उसे जाने देंगे तब आपकी एनर्जी में, आपके जीवन में एक नया स्पेस आएगा। आप समझ पाएंगे अगर वो वर्थ हो है इंसान, तो वो आपके साथ कंटिन्यू चलेगा, बट अगर वो इंसान वर्थ नहीं है,
तो उससे पीछे छूटना ही पड़ेगा, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम बचपन में होते हैं तो छोटे कपड़े पहनते हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, छोटे कपड़े होते हैं, लेकिन फिर हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए बड़े बड़े कपड़े आते हैं, करेक्ट। अगर हम वो छोटे वाले कपड़े ही पहनते रहेंगे इस बड़ी ग्रोथ में, तो क्या वो काम आएंगे? नहीं आएंगे ना। इसी तरह से जो छूट रहा है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि स्पेस यूनिवर्स आपके जीवन में किसी और चीज़ के लिए बना रहा है, उसके लिए बना रहा है जो डिजर्विंग है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रही हूँ, और या यूनिवर्स के मतलब मैं जस्ट मीडियम हूँ और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज बिजी टाइम्स एंड मल्टी टाइम्स। टेक चार्ज ऑफ योर शेड्यूल ड्यूरिंग दिस बिजी टाइम एंड ऑनेस्टली एक्सेस योर अंडरलाइंग रीजन फॉर बीइंग बिजी। आप जो खुद को ज़बरदस्ती का बिजी 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 बता रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लीजिए। मल्टीटास्किंग आप हैं, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, शेड्यूल को एक्सेस कीजिए, और पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम, चाहे वो 10 मिनट्स हो, 15 मिनट्स हो, यूनिवर्स नेचर के साथ बिताइए। थोड़े पेड़ पौधे हो, फूल हो, या किसी भी चीज़ के साथ जहाँ आपको अच्छा लगता है। अगर आपको बंद कमरे में बैठना भी अच्छा लगता है, पर वो 20 मिनट सिर्फ आपके होने चाहिए, जहाँ आपकी बात सिर्फ आपसे होगी। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। तो ग्रुप 1 जो हनुमान जी की तरफ से हमारे आपके लिए जो एडवाइस है, जो मैंने निकाली है, वो यही आई है कि जो भी पेनफुल साइकिल आपके साथ चल रहा था उसकी एंडिंग हो गई है, ठीक है। हेलो व्यूअर्स ऑफ द ग्रुप 2, आप यहाँ ग्रुप 2 में आए हैं तो यहाँ आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज है। और कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ग्रुप 1 में भी थे और अब ग्रुप 2 में भी हैं, उनके लिए कुछ मैसेज दोनों जगह पर अवेलेबल है। हनुमान जी की एडवाइस भी आपके लिए है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने ग्रुप 1 के लिए भी कार्ड्स निकाल के रखे थे, वैसे ही कार्ड्स मैंने आपके लिए भी निकाले हुए हैं। फर्स्ट सम कार्ड्स फ्रॉम टैरो डेक, एंड उसके बाद सर्कल ऑफ लाइफ से कार्ड्स हैं। एंजल्स की एडवाइस है, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हम फिर से एक बार रीडिंग शुरू करते हैं ग्रुप 2 के लिए। ओके, ठीक है, नाइस। आप भी सोच रहे होंगे ना क्या कार्ड्स आए आपके लिए, काफ़ी बेहतर अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं, ठीक है। ओके, ग्रुप 2 में काफ़ी हाई एनर्जीज हैं, सोलमेट्स हैं, है ना, और खुद भी कुछ हीलर्स और टैरो कार्ड रीडर्स भी प्रेजेंट हैं इस ग्रुप में, जो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आपके लिए मैं कार्ड्स बताती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उसके बाद कुछ कार्ड्स मैंने अपनी हेल्प के लिए आपके लिए निकाल रखे हैं, कि जिससे आपकी करंट सिचुएशन का पता करेंगे हम, कि आप कहाँ पर हैं अभी, क्या कर रहे हैं, और किस चैलेंज को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, जिसके लिए आपने यूनिवर्स से एडवाइस मांगी थी और आप इस रीडिंग में हैं। एंड फिर हनुमान जी से जो एडवाइस आपके लिए मिल रही है आगे सिचुएशन से निकलने के लिए, या ब्लेसिंग्स जो भी हैं वो आप तक पहुँचाऊँगी मैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हमारे पास हैं, बट वो कार्ड्स हम सबसे लास्ट में ओपन करेंगे, ठीक है। ओके, अभी जो आपकी सिचुएशन है काफ़ी बैलेंस्ड है। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहां आप बहुत परेशान नहीं हैं, बस सोच रहे हैं कि हाँ, थोड़ा सा कहीं से लाइट, जैसे रे ऑफ लाइट होती है सन की किरण की तरह से, कुछ थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हाँ, जो आपने सोच रखा है, जो ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि सही तरह से काम कर रही हैं, क्या मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, जस्ट आप उस एक छोटी सी रे के लिए वेट कर रहे हैं। आप अपना डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं, जो ताले आपके बंद थे उनकी चाबियाँ आपके हाथों में हैं, बिल्कुल। और विक्ट्री, यस, आई सी द साइन ऑफ विक्ट्री इज हियर इन योर करंट सिचुएशन। किसी चीज़ की जीत का सेलिब्रेशन आपके पास है, कोई क्राउन पहना हुआ है आपने, अभी रिसेंटली किसी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग आपको प्रेस कर रहे हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं कि सच में इसने सिचुएशन बदल ली। आप अपनी, और चलिए बताती हूँ कि कुछ पीछे क्या हो रहा था आपके साथ। आप बहुत ही बारीकी से किसी चीज़ पर काम करने पर लगे हुए थे, बिना ये सोचे समझे कि क्या होगा। आप काम कर रहे थे, कई बार काम बिगड़ा भी है आपका, आप डगमगाए भी हैं कि शायद ये सही नहीं है, होगा नहीं होगा, क्या होगा, बट आप कंटिन्यू मेहनत करते गए और वो आपके लिए काम आ रही है। आपने किसी भी चीज़ में सिचुएशन लाइक योर रिलेशनशिप, योर इमोशंस एंड
जहाँ तक मुझे मैक्सिमम करियर वाली वाइब्स आ रही है कि अभी रिसेंटली आपने अपने करियर में सक्सेस पाई है। आपने जो भी सोचा था वो करियर में बहुत ज़्यादा फुलफिल हुआ है। और रिलेशनशिप में एक आपके लिए मैसेज ये है हेरोफेंट की एनर्जी के साथ कि जो लोग आपको पीछे छोड़ गए थे ना, कि रहने देते हैं, ये किसी काम का नहीं है, मैं इसके साथ नहीं चल सकूंगी या मैं इसके साथ नहीं चल पाऊंगा, किसी भी रीज़न से उन्होंने आपको डिच किया था, पीछे छोड़ा था, दे आर लुकिंग एट योर फेस। जो आपका टाइम बदला, जो चीज़ें बदली, अब वो आपका मुंह ताक रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, उनको रिग्रेट है, पछतावा है। अब वो शायद बोल नहीं पा रहे हैं, वो उनका फॉल्ट है, जाहिर सी बात है ना। यू आर इन द डोमिनेंट एनर्जी नाउ, एक स्ट्रिक्ट एक्शन। हाँ, तो जैसा कि अभी डोमिनेंट एनर्जी में आप आ ही गए हैं, अभी नेक्स्ट है जो आपने एक्शन लिया है पूरे, अब आप पूरी फुल स्विंग एनर्जी में हैं कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने आगे जाना ही जाना है, मुझे रोकने वाला आप कोई नहीं है। आप खुद अपनी सिचुएशन से बाहर आ गए हैं। हनुमान जी का मैसेज भी आपके लिए यही है कि आपने अपने आप को जब इस सिचुएशन से निकाल दिया है, आपने एफर्ट दिखा दिया, वो सौरों में नहीं गए, दुख में नहीं डुबा के आपने अपने आप को बहुत समय तक रखा है, तो अब आपके लिए दोनों हाथ भरने वाले हैं। आपके इमोशंस को जिन लोगों ने हर्ट किया था, दे आर गोइंग टू पे फॉर देयर कर्मा, और आपके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा आने वाली हैं आने वाले समय में। आपका करियर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, फुल ऑन। मे बी कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, बिल्कुल। एंजल्स की ब्लेसिंग, आपके गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट है पूरी तरह से, ईश्वर आपके साथ हैं, हनुमान जी आपके साथ हैं। और हाँ, हो सकता है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाए, आप इसको ग्रेस्प कर लें, उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उनको संभाल के रखना है, और ये अच्छी बात है। हनुमान जी का आज आपको एडवाइस यही है कि जब आपको जो चीज़ें अब मिल गई हैं, जो एक्शन आपने ले लिया है, आपकी मनचाही चीज़ें हो गई हैं, इनको आपने संभाल के रखना है। नाउ यू शुड रिस्पेक्ट, ठीक है। आपने अपने करियर को भी मैक्सिमम टाइम देना है, अच्छी तरह से जो भी काम आपने शुरू किया है उसकी तरफ से अपना डिवोशन रखना है। ये नहीं कि ये अब हो जाएगा भाई, मैंने सरेंडर कर दिया, मेरा ब्रह्मांड मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरे भगवान साथ है, मेरी देवी साथ है, अपने आप कर लेंगी। नहीं नहीं नहीं, आपको बराबर साथ चलना है, अपना देखना है, मैनेज करना है, और किसी और पर नहीं छोड़ना है कि सामने वाला संभाल लेगा। और आपके रिलेशनशिप में ये है कि अब जिस चीज़ को आपने जो छूट गया अगर, तो अभी आप अपने आप को समय दीजिए, किसी और को लाइफ में भी समय देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हील कीजिए, आपको भी एक हीलिंग की ज़रूरत है, पेन से निकलने की ज़रूरत है। विक्ट्री, विनर, मुझे अगेन फिर आपके लिए विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, और जो दूसरे कार्ड्स हैं आपके लिए, दोनों हाथों में आपके वो कहते हैं ना, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, ऐसा वाला है अभी आपका। फ्रूटफुल लाइफ है, बुरे लोगों से बचकर रहेंगे, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर। यूनिवर्स, गॉड, हनुमान जी, सब लोग आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए कुछ न्यू भी है, लाइक बिगिनिंग, फिर किसी नई चीज़ की। ऑल द बेस्ट। ओके, अभी जो ये था आपके का सिचुएशन का है, सिचुएशन यही है कि आप लोग अच्छी सिचुएशन में हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी आपके साथ हैं, वो आपको आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं ये देखते हैं। एक्वामेराइन, क्लियर क्वार्ट्स, गोल्ड, इन तीनों कार्ड्स की एनर्जी में अगर आपको एक साथ दिखाऊंगी तो आप खुद देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। द हैप्पीनेस, कामनेस, पेशेंस, डिवाइन लाइफ पर्पस। डेफिनेटली, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, इस रीडिंग में जो लोग हैं वो काफ़ी हाई एनर्जी के हैं। दे सेल्फ कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो उन्हें प्रकृति से जोड़ती है, ऐसी चीज़ों से जोड़ती है जो कुछ अलग है। स्माइल, ओके। डिवाइन लाइफ पर्पस, आप किसी डिवाइन लाइफ पर्पस के लिए हैं, आपको उसकी तरफ बढ़ना है, छोटी मोटी चीज़ों में नहीं अटकना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, मैक्सिमम आउटपुट लेना है अगर आप यहाँ पर हैं, लाइक ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ। लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस, अच्छा बुरा खट्टा मीठा जो भी स्वाद है आपके जीवन में, आसपास सबको फील कीजिए। आगे तो बढ़ना ही है ना। एक पल के लिए अगर सैडनेस आ जाती है तो जस्ट नेक्स्ट पल आपके पास स्माइल भी है, और अच्छी बात यही है कि आपको स्माइल पर फोकस करना आता है इंस्टेड ऑफ क्राइंग। डिवाइन इंटरवेंशन,
डिवाइन इंटरवेंशन तो हम सबकी लाइफ में है, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। तो गॉड सेंड्स मिरेकल टू आंसर योर सिंसियर प्रेयर्स। जो आपकी सिंसियर प्रेयर्स थी उनके आंसर्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, ब्लेसिंग्स के रूप में, अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, न्यू पर्सन्स के रूप में। तो आपको आई होप कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से एडवाइस मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी। आप किसी भी सिचुएशन में स्टक थे तो उससे निकल पाए होंगे, और जो विन विन सिचुएशन है उसको डबल एंजॉय कर पाएंगे, राइट। ग्रुप 2 ये आपकी काफ़ी अच्छी एनर्जी है, मुझे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिल रही है और इस एनर्जी को मैं डेफिनेटली फील कर पा रही हूँ। इतने लंबे समय के बाद आप सबसे बात करके मुझे फिर से बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे प्लीज़ बताइए कि नेक्स्ट रीडिंग हम कौन से टॉपिक पे करें। आई एम करियर स्पेशलिस्ट इन टैरो रीडिंग। अगर आपको करियर से रिगार्डिंग कुछ भी सजेशन, सिचुएशन से या कोई रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो। टेक केयर, बाय, जय श्री राम, जय हनुमान जी, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।